मंगल जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक दिन वह शहर की ओर जा रहा था। उसे एक ऐसा आदमी मिला जो पैदल चलते चलते थक गया था। उसका नाम सूरज था। उसने मंगल से कहा, भाई मैं बहुत थक गया हूँ, कृपया करके मुझे अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर शहर छोड़ दो। मंगल ने उसे अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। रात होने के कारण सूरज ने मंगल को अपने घर में रोक लिया। दूसरे दिन पूर्णिमा थी। सूरज ने मंगल से कहा, मंगल, आज मैं तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसे देखकर आश्चर्य में डूब जाओगे। मेरे नगर के राजा का एक प्रधान खजांची है। उसका सिद्धांत है खाना पीना और आनंद से रहना। वह कहता है एक न एक दिन मनुष्य को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है, अतः संग्रह से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में ही अपनी उपार्जित वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहिए। यूँ तो खजांची प्रतिदिन बड़े ठाठ बाट से भोजन करता है, पर पूर्णिमा की रात वह जिस ढंग से भोजन करता है वह देखने योग्य होता है। उसका भोजन सोने के बर्तनों में तैयार किया जाता है और वह जिन बर्तनों में भोजन करता है वह भी सोने के ही होते हैं। वह जिस पाटे पर बैठकर भोजन करता है वह भी सोने का ही होता है। खजांची नीचे से लेकर ऊपर तक पीले परिधानों से सुशोभित रहता है। उसके शरीर पर भी सोने के अमूल्य आभूषण रहते हैं। उसके नौकर और उसका रसोइया भी पीले वस्त्र तथा स्वर्ण आभूषण धारण किए रहते हैं। चांदनी रात में खजांची के घर ऐसी स्वर्ण आभा बिखरी रहती है कि मनुष्य का मन ही नहीं, देवताओं का मन भी ललक उठता होगा। नगर के रईस भी उस अनुपम दृश्य को देखने के लिए वहां इकट्ठे होते हैं। सूरज की बातें सुनकर मंगल के मन में भी उस खजांची के भोजन के दृश्य को देखने की ललक हुई। खजांची तरह तरह के सोने के आभूषणों और पीले परिधानों से सज्जित होकर भोजन के लिए सोने के पाटे पर बैठा। उसके सामने जब सोने के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन परोसे गए तो उस दृश्य एवं उन व्यंजनों को देखकर मंगल अपने मन को वश में नहीं रख सका। वह धीरे से सूरज से बोला, भाई सूरज, सचमुच यह तो बहुत बड़ा अपूर्व दृश्य है। काश मैं भी एक दिन ऐसे ढंग से इसी तरह का भोजन करता, पर क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है? नहीं, इस गरीब के जीवन में यह कभी नहीं हो सकेगा। हालांकि मंगल ने बहुत ही धीरे स्वर में अपनी बात सूरज से की थी, पर खजांची के कानों में पड़ गई। खजांची ने दृष्टि उठाकर मंगल की ओर देखा। उसे मंगल के मुखमंडल पर कुछ अनूठापन सा दिखाई पड़ा। उसे लगा कि इस मनुष्य के शरीर के भीतर कोई चमत्कार है। खजांची जब भोजन कर चुका तो उसने मंगल को अपने पास बुलाया। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम पूर्णिमा की रात मेरे ही समान भोजन करना चाहते हो ना? इसके लिए तुम्हें कठोर तप करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मंगल बोला, श्रीमान, यदि एक दिन मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर प्राप्त हो तो मैं तब क्या पहाड़ भी उठाने के लिए तैयार हूँ। खजांची सोचता हुआ बोला, नहीं, तुम्हें पर्वत नहीं उठाना पड़ेगा, तुम्हें 3 वर्षों तक खेतों में काम करना होगा। मंगल बोल उठा, श्रीमान, मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ, पर 3 वर्षों के बाद मुझे अपने समान भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा ना? खजांची ने दृढ़तापूर्वक कहा, अवश्य प्राप्त होगा। मंगल लकड़ियाँ काटना छोड़कर खजांची के खेतों में काम करने लगा। वह दिन भर खेतों में पसीना बहाता और रात में मजदूरों के साथ खा पी कर सो जाता। मजदूर उसके मधुर मृदु व्यवहार पर मुग्ध थे। वे उसे अपना मसीहा मानते थे। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। मंगल की लगन, मेहनत और उसके प्रेम से 3 वर्षों में खजांची के खेतों में इतना अनाज पैदा हुआ कि उसके लिए रखना भी कठिन हो गया। खजांची मंगल के श्रम पर मुग्ध हो गया। साथ ही उसके मन में विचार पैदा हुआ, यह मनुष्य साधारण नहीं है। 3 वर्ष के बाद मंगल पुनः खजांची के सामने उपस्थित हुआ। खजांची ने प्रेम भरे स्वर में कहा, मंगल,
मैं तुम्हारे परिश्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं 24 घंटे के लिए तुम्हें अपने भवन का मालिक बना रहा हूँ। तुम्हें अधिकार होगा, तुम चाहो जो करो, चाहे जैसा भोजन करो। मंगल ने निवेदन किया, श्रीमान, मैं आपके भवन का मालिक बनकर क्या करूँगा? मैं तो केवल एक दिन आपके समान भोजन करना चाहता हूँ। खजांची बोला, पर तुमने जिस लगन और मेहनत से काम किया है उसे देखते हुए तुम्हारी यह मजदूरी भी बहुत कम है। तुम 24 घंटे के लिए मेरे भवन के मालिक हो। खजांची ने अपने सभी नौकरों को बुलाकर आदेश दिया, मंगल 24 घंटे के लिए मेरे भवन का मालिक है। उसकी आज्ञाओं का पालन तुम लोगों को उसी तरह करना होगा जिस तरह मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो। भवन का मालिक बनने पर मंगल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस उसे एक ही बात याद थी, कल पूर्णिमा की रात है, मैं खजांची के समान ही भोजन करूंगा। मेरी इच्छा पूरी होगी, मेरा जीवन धन्य बनेगा। दूसरे दिन पूर्णिमा की रात थी, चांदनी खिली हुई थी। मंगल खजांची के समान ही सज धज कर सोने के पाटे पर भोजन करने के लिए बैठा। उसके सामने सोने के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन रखे गए। वह खाने ही जा रहा था कि उसे एक भिक्षु दिखाई पड़ा। भिक्षु ने मंगल की ओर देखते हुए प्रणाम किया। मंगल के हृदय के भीतर दिव्य प्रकाश पैदा हुआ। उस प्रकाश से अपने आप को उसने देखा कि सारा विश्व उसके भीतर है, सारा ब्रह्मांड उसके भीतर है और सारे प्राणी उसके भीतर है। मंगल ने बिना किसी मोह के अपना भोजन भिक्षु को दान कर दिया। खजांची आश्चर्यचकित हो उठा। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, मंगल, तुमने यह क्या किया? जिस भोजन के लिए तुमने 3 वर्षों तक श्रम किया उसे तुमने भिक्षु को दे दिया। मंगल बोला, मैंने ठीक ही किया है श्रीमान। जो मैं हूँ वह भिक्षु भी है। मैंने भोजन किया या भिक्षु ने किया, एक ही बात है। खजांची मंगल के कथन पर मुग्ध हो गया। वह बोला, मंगल, मैं सदा सदा के लिए तुम्हें अपने घर का मालिक बना रहा हूँ। मंगल ने मालिकाना हक भी उस भिक्षु को दान में दे दिया। मंगल के इस भोजन दान की बात राजा के कानों में पड़ी। मंगल के त्याग पर प्रसन्न होकर उसने अपना पूरा राज्य मंगल को दे दिया। पर मंगल ने राजा को राज्य भिक्षु को दान में दे दिया। भिक्षु मुस्कुराता हुआ बोला, इस मनुष्य की मेहनत और लगन पर प्रसन्न होकर भगवान ने इसे अपनी शरण में ले लिया है। जो प्राणी भगवान की शरण में जाता है उसे ब्रह्मांड का राज्य भी तुच्छ लगने लगता है। मंगल के त्याग का प्रभाव खजांची और राजा के मन पर भी पड़ा। वे दोनों भी अपना सब कुछ छोड़कर भिक्षु बन गए। एक मनुष्य को दूसरे की सहायता करनी ही चाहिए। श्रम और लगन की दृढ़ता से मनुष्य अपनी मंजिल पर पहुंचता है। श्रम, सेवा और त्याग ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। परिश्रमी और प्रेमनिष्ठ मनुष्य को ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। धन्यवाद।